इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया भाई इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने हमेशा की तरह कमाल कर दिया यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। 13 चौके जायसवाल ने मारे हैं और उन्होंने बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे नहीं गए और यही चीज होनी चाहिए थी। लेकिन मैं थोड़ा सा जो इंडिया की आज 11 अनाउंस की उससे इतना खुश नहीं हूं। बिलखसूस अर्शदीप सिंह को बाहर बैठा दिया। बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है। अच्छा छक्का मारा पंत ने उसको, शोएब बशीर को। स्पिनर्स के खिलाफ आपको पता ही है कि निकल के भी चार्ज करता है, खड़े होकर भी अच्छे छक्के मारता है। ऑल तो मैं समझूंगा यशस्वी जायसवाल खुद भी, ये मैनेजमेंट, ये कैप्टन भी और टीम इंडिया के फैंस भी डिसअपॉइंटेड होंगे कि वो बंदा तो नहीं बना सका। उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की आज एक दफा फिर इनिंग्स लगाई। ये लड़का वाकई एक जनरेशनल टैलेंट की तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप चाहे इंडिया में बात करें, इसी ओपोनेंट के खिलाफ इंग्लैंड वाज टूरिंग इंडिया, 2 डबल सेंचुरीज थी। उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, पहली टेस्ट मैच में सेंचुरी आई। इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच आके खेला, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी आई। ये लड़का जो रिस्पांसिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट आल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर। और आज लुकिंग ऑल सेट, 66 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी। कोई आप ये देखें कि जायसवाल भी तेज खेल रहा था, गिल भी ठीक खेल रहा था। गिल पहले तो आप देखिए 32-33 बालों पे। ये जायसवाल बहुत 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 स्पेशल लड़का है यार। जायसवाल के आने से पहले शायद टीम इंडिया यंगस्टर को ट्राई करते हुए थोड़ा सा रिलेक्टेंट होती थी, बट जैसे जायसवाल ने जिस एक कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिस तरह से बारियां खेलनी शुरू की हैं, वो अनबिलीवेबल भाई। क्या जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने वो एक बहुत ही, मेरे ख्याल से कहते हैं ना, कभी कभार आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही, अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे ही मात खा लेते हैं, आप आंचित हो जाते हैं, क्योंकि शायद आपके दिमाग में आपकी मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है कि यार ये शॉट तो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसी को जाओ स्लैश करो, बल्ले को स्क्वायर रीजन में स्क्वायर कट मारने की कोशिश करो, बाहर जाती हुई डिलीवरी है, विकेट में कुछ नहीं है। सकते थे सिराज कुछ खास नहीं करते, सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से आप किसी को भी एक को बाहर बैठा के आपको अर्शदीप को मौका देना चाहिए था। लेकिन आप दोबारा वही किए जा रहे हो। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप लास्ट मैच क्यों हारे थे। इसी वजह से हारे थे, बॉलिंग की वजह से। बैटिंग का मसला नहीं था। जायसवाल के रन पहले भी बने थे, इस बार भी बन गए। फिर वाशिंगटन सुंदर भी तो काफी डिसिप्लिन शो कर रहे हैं, काफी ज्यादा टाइट लाइंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। जेन्युइन पेस आज निकलकर ब्रायन कार्ड्स की बॉलिंग में नजर आ रही है। क्रिस वोक्स इज यूजिंग हिज एक्सपीरियंस एंड कीपिंग द स्क्रूज टाइट। लेकिन इंडिया ने स्नीक अराउंड करते करते करते, ऑल तो मैं समझूंगा यशस्वी जायसवाल खुद भी, ये मैनेजमेंट, ये कैप्टन भी और टीम इंडिया के फैंस भी डिसअपॉइंटेड होंगे कि वो बंदा तो नहीं बना सका। उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की आज एक दफा फिर इनिंग्स लगाई। ये लड़का वाकई एक जनरेशनल टैलेंट की तरह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप चाहे इंडिया में बात करें, इसी ओपोनेंट के खिलाफ इंग्लैंड वाज टूरिंग इंडिया, 2 डबल सेंचुरीज थी। उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, पहली टेस्ट मैच में सेंचुरी आई। इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच आके खेला, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी आई। ये लड़का हर जगह पे इंप्रेस करता है अपने टेम्परामेंट से, अपने स्किल से, अपनी प्रिसीजन से, और सबसे बड़ा हाउ यू कैरी योर प्रोसेस इनटू द ग्राउंड। एक प्रोसेस बाहर है। पिछले टेस्ट मैच के अगर कैनवस में देखूं तो वो प्रोसेस के ऊपर काफी ज्यादा डेंट भी पड़े हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस तरह कैचेस छोड़ रहा है, चाहे स्लिप हो चाहे गली हो, ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक कोई 7-8 कैचेस तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल छोड़ चुका है। सो एक ऑफ द फील्ड प्रेशर भी आपके ऊपर डेवलप हो रहा है, इन ऑल ऑनेस्टी, बट कीपिंग द स्क्रूज टाइट व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग इंग्लैंड विद देयर इंटरेस्टिंग ट्रिक्स इन द बैक। विकेट में तो कुछ नहीं है। ड्यूक का बॉल भी इस साल तब्दील किया गया है। पिछले जो ड्यूक के प्रीवियस टूर आपने देखे, कंप्लेन थी 30-40 ओवर तक बॉल अपना शेप लूज कर रहा था, ये बॉल जल्दी सॉफ्ट हो रही थी। 2025 जो अभी इंग्लैंड जिम्बाब्वे हुआ है, उस टेस्ट मैच से एक नया बैच ड्यूक की बॉल ने निकाला है, उनके मैन्युफैक्चरर्स ने निकाला है कि इस बार वो शिकायतें ना हो। लेकिन उसी किस्म का आपको मामला दिख रहा है कि इस विकेट के ऊपर ऑफ द विकेट और बॉल भी इतनी ज्यादा कोई शेपअप नहीं हो रही। हाँ, सिर्फ एक रिवर्स का चांस जरूर है, क्योंकि स्क्वायर ड्राई है, वार्मर डे है, विकेट के ऊपर भी इतना ज्यादा मॉइस्चर घास नहीं है, तो रफनेस आएगी, शायद रिवर्स का फैक्टर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने वो एक बहुत ही, मेरे ख्याल से कहते हैं ना, कभी कभार आप अपनी स्ट्रेंथ पे ही, अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे ही मात खा लेते हैं, आप आंचित हो जाते हैं, क्योंकि शायद आपके दिमाग में आपकी मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है कि यार ये शॉट तो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसी को जाओ स्लैश करो। जायसवाल 87 रन, ऐसा लग रहा था कि शायद के 3 फिगर एक दफा फिर हासिल करे, सेंचुरी बनाए। लेकिन उस फेज में इंग्लैंड ने अच्छा प्रेशर, फ्रीली नहीं आ रहे थे। शुभम गिल भी काफी ज्यादा कंसंट्रेशन से ही वाज प्लेइंग लाइक पुजारा यूजुअली ही यूज्ड टू प्ले 35 to 40, 42, 43 के स्ट्राइक रेट से। तो बिल्कुल उसी तरीके की बारी शुभमान गिल के बल्ले से आई। और आपको पता है कि जायसवाल जरा फ्लुएंट तरीके से खेलना पसंद करता है, और करते कराते गेंद तो खैर काफी बाहर वाली थी, या तो जाने देते या उस पर चौका ही लगना चाहिए था। वो
एज लग गया और कीपर के हाथ में चली गई। लेकिन ओवरऑल ये जो सेशन रहा है ये काफी बेहतर रहा है। इन टर्म्स ऑफ रन्स भी ठीक है, लेकिन विकेट एक गिरा है। ये अच्छी बात है कि विकेट एक गिरा है। टेस्ट क्रिकेट है, एट द एंड ऑफ द डे आपने विकेट बचानी है और दूसरी टीम को आपने बहुत ज्यादा मेहनत करवानी है कि विकेट देने के लिए। तो विकेट के एतबार से तो एक ही विकेट गिरा है और रन्स पिछले सेशन की निस्बत इसमें थोड़े से मध्यम रफ्तार से आए हैं, लेकिन ये भी चलेगा। अगर आपके विकेट्स हाथ में हैं और आप दूसरे लंबी सीरीज है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, बीच में चलो 5-6 दिन का गैप भी आ जाता है, लेकिन इन बॉलर्स को जितना आप ज्यादा थकाएंगे, जितना ज्यादा फील्ड में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही बेहतर है। रन्स की रफ्तार में अगर थोड़ी सी कमी आ रही है तो वो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। 3.5 पौने 4 के हिसाब से रन रेट आते रहे तो ये बहुत 4+ की एवरेज से खेल रहे हैं। गिल थोड़ा सा हल्का खेल रहे हैं। जायसवाल की विकेट गई है, 87 रन का सेशन है। आई फील का ठीक सा सेशन है। देखिए गिल पे बहुत प्रेशर है। अगर हम गिल की जगह होंगे तो हम ये मानेंगे कि उस पे बेपनाह प्रेशर है। एक बड़ा क्लोज कॉल था, बैट से वो लग गया, वरना जो है कोई चांस नहीं था गिल के बचने का। ठीक है, मैं समझता हूं ठीक सा सेशन है। 87 रन और 1 विकेट सिर्फ गिरी है, वो भी जायसवाल को पता नहीं कौन सा कीड़ा जोर से 4 मुंह वाला काटा। और देखिए बेन स्टोक्स, आप देखें मोहसिन साहब, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले करुण नायर गया, अगेंस्ट द रन दे वर लुकिंग ऑल सेट। 66 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी। कोई आप ये देखें कि जायसवाल भी तेज खेल रहा था, गिल भी ठीक खेल रहा था। गिल पहले तो आप देखिए 32-33 बॉलों पे इसके कुछ 6-7 रन थे, 8 रन। उसके बाद इसने 2 चौके मारे हैं, तो थोड़ा सा इसका जो है 17 पे पहुंचा है, फिर थोड़ा बेहतर। फिर जैसे ही जायसवाल आउट हुआ, गिल जो है ना एकदम शेडो में चला गया। 87 रन, 1 विकेट, ओवरऑल 182 पे 3 विकेटें। देखिए ये आखिरी इनका आप रिकग्नाइज प्लेयर कह लें या आप कह लें कि विकेट कीपर बैट्समैन है। इसके बाद नीचे भाईजान सारे ऑलराउंडर, लॉन्ग टेल। आप देखें जडेजा आएगा, आप देखें वाशिंगटन सुंदर आएगा, आकाशदीप आएगा, सिराज आएगा और मोहसिन इजाज साहब वो आएगा अपना कृष्णा। तो ये इनकी मजबूरी भी है, आप इसको समझें कि इन ऐसा लग रहा था कि शायद के 3 फिगर एक दफा फिर हासिल करे, सेंचुरी बनाए, लेकिन उस फेज में इंग्लैंड ने अच्छा प्रेशर फ्रीली नहीं आ रहे थे। शुभम गिल भी काफी ज्यादा कंसंट्रेशन से ही वाज प्लेइंग लाइक पुजारा यूजुअली ही यूज्ड टू प्ले 35 to 40, 42, 43 के स्ट्राइक रेट से। तो बिल्कुल उसी तरीके की बारी शुभमान गिल के बल्ले से आई। और आपको पता है कि जायसवाल जरा फ्लुएंट तरीके से खेलना पसंद करता है और करते कराते गेंद तो खैर काफी मतलब बाहर वाली थी, या तो जाने देते या उसमें चौका ही लगना चाहिए था, वो एज लग गया और कीपर के हाथ में चली गई। लेकिन ओवरऑल ये जो सेशन रहा है ये काफी बेहतर रहा है। इन टर्म्स ऑफ रन्स भी ठीक है, लेकिन विकेट एक गिरा है।